कर दीजिए रिपीट। जो यूट्रस प्रोलेप्स की बात हो रही थी, यूट्रस प्रोलेप्स द एब्सोल्यूट केस ऑफ फेसिया रैप्चर, फेसिया का कमजोर हो जाना। जो मेस है एक्चुअली वो फेसिया ही है, जो होल्ड किए रहता है आपके यूट्रस को और आपके लार्ज इंटेस्टाइन को। और जब इसमें वीकनेस आता है तो कमजोर होता है, तो वो टियर हो जाता है, और कभी कभी तो यूट्रस वेजिनल माउथ में भी चला जाता है सरक करके। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग फेसिया एक्यूपंक्चर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और फेसिया एक्यूपंक्चर में हम लोग जो टारगेट एरिया हमने जो आपको बताया सोएस का, तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट, सेम है, सेम प्लेस है, कोई दूसरा प्लेस नहीं है, प्लेस वही है, डाउन टू द नेवल एंड एबव द प्यूबिक बोन। ठीक है, और क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हर्निया कर सकते हैं इसको सर किसी के जैसे हाथ पे बहुत फैट होता है, किसी के थाई पे होता है, किसी के पेट पे होता है, क्या इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है इसके द्वारा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मल्टीपल जगह पर है, तो उसके लिए आप उनके डाइट एंड वाटर को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट करेंगे, या दोनों साथ साथ करेंगे, क्योंकि ये इनसाइड जो डिपोजिटरी है फैट का, वो खाने और पानी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सर जी, पाइल्स के लिए, सर जी पाइल्स के लिए, पाइल्स के लिए आपको सबसे पहले डाइट को ठीक करना है, वाटर को ठीक करना है, और क्योंकि जो रेक्टम का एरिया है उसका आपको स्काल्प एक्यूपंक्चर से ठीक करना है। उसके लिए दो है, एक सहस्त्रार्थ और एक यहाँ फ्रंटल। तो जहां आपको आप हाथ पीछे से लगाएंगे तो ये रेक्टम का एरिया ही है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से हाथ रखेंगे तो ये सहस्त्रार्थ ही आता है। तो यहाँ पर सुजोक निडिल से निडिल लगाकर उसको मोक्सी बसन के द्वारा हीट करेंगे, तो पाइल्स की जो स्वेलिंग है या पाइल्स का जो रिस्ट्रिक्शन है, वो पाइल्स का जो पेन है वो रिड्यूस होता है और वो ठीक होगा उससे। सर क्या हर्निया पे यूज कर सकते हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी। सर उसी तरह चारों ओर लगा करके। लेडीज हार्मोन प्रॉब्लम, किस तरह का हार्मोन प्रॉब्लम? सर किसी को मोनोपोज होने वाला है तो उससे पहले उनको ना परेशानी आ रही है काफी। तो इस कंडीशन में जो स्काल्प एक्यूपंक्चर है, खासकर ये सहस्त्रार्थ जहां हमने आपको पाइल्स के लिए बताया, अब ऐसे करेंगे तो ये हेड पॉइंट है यहाँ पर, और इसके अलावा आप उनको उनके लीवर पॉइंट में, हॉट फ्लैशेस जो है वो हीट कंडीशन है, लीवर में एक नीडल लगाएंगे या दो नीडल लीवर फेसिया को रिलीज करेंगे, तो ये जो हॉट फ्लैशेस एंड मेनोपॉज के जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो ठीक होंगे। मतलब आपको हेड एंड लीवर एरिया को लेना है। सर किसी को ना यूरिन में ना ब्लीडिंग होती है, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे थिकनेस, वो क्लॉट जैसा आता है, तो वो क्या कारण है? ड्यू टू किडनीज में भी कोई स्टोन हो जो यूरेटर में फंसा हुआ हो, उससे हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। आप उसको अल्ट्रासाउंड करा के पहले डायग्नोज करिए, फिर ट्रीटमेंट कीजिए, इसके बिना ट्रीटमेंट मत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्रिएटिन बहुत बढ़ जा रहा है। क्रिएटिनिन ये किडनी का कंडीशन है, और किडनी के कंडीशन में क्रिएटिनिन का बढ़ जाना ये बता रहा है कि उसके जो ग्रेन्यूल हैं, उनके जो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो रहा है या हो गया है। ऐसे में
ऑलरेडी पेशेंट है तो डायलिसिस पे है सर। हाँ, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसको आप डायलिसिस पर ही रहने दें। रिकवर में बहुत लोग क्लेम करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ कंडीशन है जहां पर आपको ध्यान देना होगा। जब आप वेल वर्स्ड होंगे तब किडनी के फेसिया को आप एक्टिवेट करके रिकवरी ले सकते हैं। दैट इज वेरी प्रिसाइज एंड वेरी, आप अगर थेरेपिस्ट हैं और किडनी के जो एरिया है उससे कंफर्म है, वो D12 और L1 के पास ही होता है, मतलब जो रिब खत्म होता है वहीं पर D12 है ना, वो थोरेसिक 12 एरिया में के नीचे। तो आप बहुत ही प्रिसाइसली उसको एक्टिवेट करके आप उसके किडनी के फंक्शन को ठीक कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन डायलिसिस शुरू होने से पहले रिजल्ट मिलता है, डायलिसिस के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिले। थैंक यू सर। नेक्स्ट, सर हाइपर एसिडिटी के लिए सर, हाइपर एसिडिटी जो है वो आपका स्टमक का कंडीशन है, तो स्टमक का पर 2 नीडल लगाएंगे और डाइट को और वाटर को ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। थायराइड के लिए, हाइपर थायराइड एसिडिटी थायराइड के लिए सर। थायराइड के लिए, जी सर। थायराइड का तो स्काल्प 2 नीडल, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर 2 मसल्स में स्टिमुलेट करेंगे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। सर अगर किसी को बहुत ज्यादा डकार आती है, वो सो भी नहीं पाता, मतलब हाइपर केस है एकदम। यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पर पिट है, गड्ढा, ठीक है। जी जी जी, हाँ। ये इंस्पेक्टर है। बहुत लोगों को क्या होता है कि लग रहा है कुछ अंदर में, एक और लगा दो, चल रहा है कि क्या देखो, तो पानी जैसे गिर रहा है। कार्डियक इंस्टिंक्टर का काम है, आप जो पीते हैं उसको अलाउ, जो खाते पीते हैं उसको अलाउ करना, स्टमक में जाने देना। हाँ, और वो ऊपर, एसिडिक कंडीशन है उसको ऊपर नहीं आना। हाँ। कुछ लोगों में क्या होता है, ये कार्डियक इंस्टिंक्टर हल्का सा लूज हो जाता है, हाँ। ये जो है वो एसिड का रिफ्लेक्स गले तक आता है, इसको कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। अच्छा। और ये आपको लगता है गले में जलन हो रही है, लेकिन ये जलन जो है वो गले की वजह से नहीं हो रही, ये एसिड रिफ्लेक्स। इसको अच्छा, कार्डियक इंस्टिंक्टर को ठीक करने के लिए यहाँ पर आप निडल ठीक इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। जो स्टर्नम होता है ना, हार्ट हाँ, हाँ, होता है, उसके नीचे जो पिट है वहां लगाएंगे, ये कंडीशन आपका ठीक हो जाएगा। सर जहाँ पे अगर फ्लोटिंग रिब्स आती हैं, जहाँ पे हाँ जी, फ्लोटिंग रिब्स आती, फ्लोटिंग रिब्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। ठीक है। और सुजोग से शुरू करके 1 इंच, ज्यादा डीप में मत जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा और पूछिए। सर अर्थराइटिस के लिए थोड़ा बताइए इसमें। अर्थराइटिस 2 तरह का कंडीशन होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बोन का डिसऑर्डर है। दोनों कंडीशन में PNST कैन आल्सो बी डन, यस। तो अर्थराइटिस के कंडीशन में आप प्रिकलिंग थेरेपी से, PNST से आप उसके फेसिया के सुपरफिशियल ब्लॉकेज को खोल सकते हैं और पेन में बहुत हद तक रिलीफ दे सकते हैं। जहां जहां पेन है वहां वहां उसके बाद कपिंग करेंगे और उसके बाद निडलिंग करेंगे। ये आपका ओवरऑल ट्रीटमेंट है। बट इसके साथ ऑटोइम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है तो आप विटामिन डी की कंडीशन देखेंगे, सन का एक्सपोजर देंगे, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उनको होना चाहिए, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑस्टियो है तो करना ही है, और साथ में उनके लाइफस्टाइल एंड वाटर के बारे में भी बताना चाहिए। सर Next. आजकल एक क्लस्टर फोबिया की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, घुटन भीड़ में, बंद जगह में, वो तो इसका है कुछ ही। हो सकता है? आप स्काल्प पर आप लगाइए, वो एक मिनट, स्काल्प पर लगाइए, कंडीशन ठीक हो सकती है। और ऑरिकुलर में यहाँ पर ये लोब है,
लोब पर वो मिस्सी रोटी का आटा जो आपने पैकेट दिया था वो नहीं है? मेरे पास है? मिस्सी रोटी का आटा वो अपने घर में बात कर रहे हैं। मिस्सी रोटी का आटा का पैकेट दिया था ना आपने, वो चाहिए अभी? ठीक है। हाँ जी, ईयर लोब पे बता रहे थे सर आप। ईयर लोब पे आप डाउन साइड में ये है आपका मास्टर सेरेब्रल और ऊपर में ब्रेन है, ये है आपका ये क्रैनियल नर्व है। तो 3-4 नीडल आप लगा दो। इसका एक तरीका और है कि ऑरिकुलर में कोई भी पॉइंट है तो उसको आप इस तरह के इससे प्रोब से ऐसे करके दबाएंगे, प्रेसिंग, आपको फील बहुत ज्यादा पेन का फील होगा। अगर बहुत ज्यादा पेन फील हो तो वो वही पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, तब वहां पर आप सुजोग नीडल लगा दो या आप सीट लगा दो, जो भी। नेक्स्ट, अगर किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो तो? फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा कंडीशन है जो डायग्नोज तो हो जाता है लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। फेशिया ब्लॉकेज है और बहुत अच्छी तरीके से फेशिया के पंक्चर में पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन पेशेंट बहुत ही निगेटिव होता है। हमने बहुत लोगों को किया है और वो ठीक होते भी हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कभी आपको गर्दन में दर्द है, कभी सर में है, कभी हाथ में है, तो कभी पैर में है, तो कभी कमर में है। फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा, मूविंग पेन। हाँ सर, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो आप इसको स्काल्प से शुरू करेंगे और लोकल एरिया जहाँ है वहाँ फेशिया का जो भी प्रिंसिपल है वो फॉलो करेंगे, तो 15-20 सीटिंग में जाकर उसको काफी राहत मिली। ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। हाँ सर, sorry, can it reverse cartilage damage? Can it help there? We can do anything. Okay. The fascia. Right, sir. Always is there. Possibility always there. But you must and your patient must have faith. जब प्रॉब्लम अभी नेक्रोसिस के बारे में बताया, क्या होता है वहाँ बोन पूरी तरह से डेड हो गई। कार्टिलेज, हाँ जी, हाँ। नहीं करना है। जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू किए तो पेशेंट को होप हुआ और पेशेंट का जो पेन कंडीशन है वो रिड्यूस हुआ। पेशेंट को मूवमेंट करने में जो मूवमेंट करने में दिक्कत होती वो आसान हुआ, मूवमेंट कर पा रहा है पेशेंट। तो वो उसका फेथ है जो उसको आगे ठीक करेगा। अगर वो सोचे कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता है तो गो फॉर द एनीथिंग। तो कार्टिलेज का भी, जैसे नी का कार्टिलेज है, बहुत लोग कहते हैं ये घिस गया, कैसे होगा? जैसे घिसा वैसे रिवर्स होगा। हाँ, अगर बहुत ओल्ड एज है और उसके बाद आप कर रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर 50 there are certain areas where we cannot reach by needle, तो उसमें इंटेंशन डाल के उसके नीचे पास में कर सकते हैं। I hope that will give result. Yes, जैसे मैंने अस्थमा कंडीशन में बोला, सुपरफिशियली तो करते हैं और आप कॉरेस्पॉन्डेंस स्काल्प ले सकते हो, ईयर ले सकते हो, कोई भी माइक्रो सिस्टम के राइट काम करते। टेल बोन में पेन है तो क्या करना? बहुत ही आसान है। टेल बोन में आप लंबर से नीचे की तरफ जाएंगे, टेल बोन के ठीक ऊपर जहां मांस आपको मसल्स मिलेगा, नीडल पिक करो, केवल 2 नीडल की जरूरत होती है। टेल बोन का पेन रिड्यूस होना शुरू होगा फर्स्ट सिटिंग से, बाय 50% पेन रिड्यूस हो जाएगा। बस बैठने के लिए पेशेंट को एडवाइस करो कि या तो वो ट्यूब पर बैठे या ऐसे जगह बैठे जिससे हार्ड सरफेस ना हो। तो ये लेता है 15 दिन 20 दिन लेता है पेन को रिड्यूस सब पूरी तरह से खत्म होने में, और लगभग 1 से 1.5 महीने में प्रॉब्लम क्योर हो जाता है। थैंक यू सर। ओके सर, कोई ऐसी लोकेशन भी है जहां स्टिमुलेटर नहीं लगाना है? पेस मेकर की कंडीशन में कल वो डिस्कस हो गई थी, वहां स्टिमुलेटर नहीं लगा। हाँ जी, ओके ठीक है, और बोलिए सर। 5 दिन की क्लास के फीडबैक ले लो, 7 बजने वाले। हाँ ठीक है, तो अब शुरुआत करेंगे मोहन राम जी से। मोहन राम जी आप बताएं। नमस्ते जी।
I'm very happy to learn this acupuncture, my facial acupuncture, that you have explained everything very clearly and so good. We are very proud. And the first day itself, I tried the way you give the explanation, how to give treatment in fascia. So first day itself, I got 100% result within 1 minute. And the second day, regarding the breathing problem for one woman. So as you told us, to find out the fascia knot, and you put 2 needles. So I did the same thing within 2 minutes. The 15 years problem solved within two minutes. It was so miraculous treatment. In nutshell, if you can say, is it beneficial for you and Yes, you like yes. people therapist? Yes, definitely it is very useful. So Why it is useful? How it is So- different? to understand what is fascia is number one. After understanding what is fascia, so immediately you will get the result. It is very good result you will get it. So I'm so happy. So it is amazing result we can get. First, you must understand what is fascia. Then only the correspondence will happen. Otherwise, but only you can explain what is fascia. So in the book and all, we cannot. If we read the what is fascia, we cannot understand anything. Through Guru only if I learn. So we are proud to learn from you. Now, because I was searching what is regarding this fascia, where to study, how to study, because I learned little bit, but could not understand. After learning from you only, I'm able to understand, or at least 70% what is fascia and how it is working. So in the remaining next classes and all we can join, and I definitely have learned 100%. But it is very good. I'm telling all my friends, it really is wonderful. Thank you, sir. Thank you. So Chandrasekhar ji, you can say. Actually, it is very tough, the fascia, because sometimes finding of the point and apply that point is very difficult. All the people cannot do it. Perfect point finding is very difficult. But in fascia, it is very simple. If you know what is the fascia and where is the stagnation, where is the energy block is there, immediately you can apply and remove the block. So first result you will get, and he himself will be satisfied. So he is giving result to the patient. Sometimes what happens, you are applying Chinese acupuncture and all that other systems are there, but it required couple of days to cure that system. But here within a short period, you can give result. And that is very important, because in the modern society, people trust to emergency immediate result. They are not waiting for the result. That's why they are going to allopathy doctor and taking injections and all that thing. But this That is very important point. Asia is giving same result like allopathy. So the people will not trust the allopathic people that he should use the injection and all nonsense thing, that which is a chemical, it ultimately has a side effect. So that system will also create fascia block. Whatever they are giving, it will create a fascia block. So again, another treatment. It is going continuously. There is no cure at all. So this is very fast system. And if you understand the fascia, if you understand the system, it is very simple system. As You have understand, Madhukji? Okay. So it is, and also you are teaching it in the simple manner that all the laymen also understand what was the fascia and how to treat the patient. That is fantastic concept. Thank you very much. So Motibari ji and Sir ji, fascia is research by you. This is very important for every and each person in all world. So no side effect for fascia prick the needle, and result is very fast.
Okay, thankful, sir. You are research by you research fascia system. Thanks. Thank you very much. Marianne ji. Yeah, thank you very much for these wonderful insights. I'm quite amazed how simple fascia is in comparison to auricular and acupuncture and all. And I tried right the first day, I tried to put the needles in my nerve pains, and it was amazing what result it had. Already just with one sitting. And I continued it now for 3 days, and I'm very happy about the results. And the other thing is today I'm very curious to try out the sciatic pain thing, and I'm quite sure that one is successful, because the confidence which one gets by just understanding that the intention, the clarity, and not to let any confusion comes in. I mean, that's such an important thing. And another thing I realized, I was wondering, my understanding of fascia is growing by the day, and I'm observing my body, and I notice every day something which is, this is also fascia related, or this is also part of it. And I remembered yesterday, I was wondering, is there a fascia layer around the entire body which can be ruptured by, for example, an accident, where there is on a large scale, there's a rupture, and then that whole layer is disturbed? Because I was wondering, because there seems to be, we only have, I have the feeling, only small understanding what this fascia impact is all. It's much larger actually than we have realized so far, isn't it? Yes, ma'am. It's amazing, and I'm very happy that you've been researching on it, because there is so little material on it. And I think all of us, with the experiences which we make now, can contribute to this knowledge and take it further. Thank you very much. Thank you. Arvind Mantri ji, please. Yeah. आपका समझाने का तरीका इतना इजी था सर फेसिया का कि जी वो इतना आवाज नहीं आ इजी रही। फेसिया को आपने इतना इजी तरीके से समझाया है कि वो इतना इजी लगा कि जो नॉन नो है इसके लिए, मतलब जो एक्यूपंक्चर उससे भी वो भी कर सकता है, वैसा लगा। और इसका सर प्रैक्टिकल क्लास लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एक दिन का भी क्लास अगर प्रैक्टिकल आप दिल्ली में आप है वहां पे भी लिए तो वो जो नीडलिंग लगाने का तरीका इजी हो जाता। मोस्ट वेलकम। आप जब भी दिल्ली आए हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं और आप देख सकते हैं, आपको हम मदद करेंगे, जैसा भी आपको चाहेंगे मिलेगा। नो प्रॉब्लम। और इसका जो नेक्स्ट क्लास आप जो बताए थे अभी आप, वो उसका इंफॉर्मेशन देना सर। अभी मिल जाएगा, कल से मिल जाएगा। कल ग्रुप में डल जाएगा। हाँ, डल जाएगा नया क्लास, जिसका हम इसका अच्छी तरह से वो पूरा कर सके। ठीक है। इजी तरीके जो था आपको बहुत वाइडर नहीं कर सकते सर। जी ठीक है। तो अब वासुदेव जी, चलिए। सरबजीत जी। हेलो, हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर बहुत मजा आया सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसा मैंने पहले सीखा नहीं है कभी सर। हाँ, आगे भी सर आपकी जो क्लास में लगाऊंगा सारी, बहुत बढ़िया लगा सर। मैंने पहली बार अटेंड किया आपको। सरबजीत सर, आप अगर वीडियो ऑन करके अगर वो कर पाए तो सर ऊपर पता नहीं क्या चक्कर, ऑन हो नहीं रही। कल का लगा हूँ, कहीं ऑन हो नहीं रही, प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हरविंदर कौर जी, प्लीज। Yes, sir. So, at the outset, thank you, sir, for teaching us all this. Hello. आप हिंदी में बोले। सर फिर खिचड़ी बोलूंगी, मेरे से बहुत अच्छा हिंदी नहीं होता है। सर इसमें मेरा फोन ये बंद हो जाएगा, मैं इसको वीडियो ऑफ करूंगी तो।
हाँ दैट्स नहीं, ओके, आप बोलिए। हेलो जी जी हेलो, हाँ जी सर, थैंक यू फॉर टीचिंग अस विद ऑल क्लैरिटी एंड the best part is you were teaching us without being critical of other pathies. आपने किसी भी पैथी को उसमें क्रिटिसाइज नहीं किया. एंड सेकेंडली इट इज सो सिंपल, सो इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. लाइक मैंने अपने एक पेशेंट पे ट्राई किया है कल, उसको 6 महीने से चलने में बहुत दिक्कत था, बट अब within 20 minutes she was able to walk and she appreciated कि मैम ये कैसा मिरेकल हो गया, and all credit goes to you. And very rightly you explained, I mean wherever needling cannot be done, या जो लोग needling नहीं कर सकते हैं वो लोग PNST कर सकते हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ. So overall it's a great innovation by you. Thank you. Thank you. करमजीत बेटी जी, पटियाला. गुड इवनिंग अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट. हाँ प्लीज सर, अनम्यूट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी. सर, am I audible? Yes, audible. Please go ahead. Sir, it was really a wonderful training for me. I got a result. I tried on my one of my patient. She was suffering from gallstone pain, very severe pain. She came to me, just insert 2 needles, one on liver side and one on stomach side. Pain came down within 3 to 5 minutes, up to 90%. Super. And I hope in future I will in touch with your training. या 5 दिन के ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा आपको इंसाइट मिला और आप तुरंत रिजल्ट मिले, ये मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है फॉर यू एंड फॉर अदर्स आल्सो. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. एंड वंदना जी, सुनीता जी, एनीवन? सर जी, मेरा रिस्ट जॉइंट पेन था ना, वो कंप्लीट गायब हो गया. अरे वाह, 4 दिन हो गए. कहाँ पर हैं एकदम आप? ओके. वीडियो ऑन कीजिए. हाँ वाला सर, माने जी. रिस्ट जॉइंट का जो प्रॉब्लम था ना मेरा, वो 100% कम हो गया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आप तो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा, बराबर है सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई, आप बहुत अच्छा से यूज कर रहे हैं. एंड लक्ष्मण जी, सुनीता जी और वंदना जी, एनीवन प्लीज? Sir, good evening, sir. Good evening. Yes, please. Sir, before actually we learned from Prabhu, sir, this fascia training, eye acupuncture. But before 3 years back, I think, 3 to 4 years approximately, but we are not understanding correctly. But you are explaining very easily and practically, we learn from you so much and so much. Hats off to you, sir. Thank you very much for your detailed class. Thank you. Okay, Thank sir. you. Thank you very much, sir. Thank you. Anyone who want to give feedback, please? सर, सुनीता हियर. Yes, please, सुनीता जी. बहुत अच्छा नॉलेज रहा सर आपका. और हम तो न्यू कमर है, अभी हम इसके अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जैसे गुरु का हमें साथ मिल रहा है और नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर. थैंक यू सो मच. फेशिया के बारे में जो यानी समझा आपसे, तो वो इतने इजी वे से आपने समझा दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सॉफ्टली समझ में आ गया और ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर. अभी तक ना तो वो नीडल्स को देख के भी डर लगता था, खुद सीख तो रहे थे, लेकिन निडल देख के कि भाई हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके जो टीचिंग दिया आपने, तो उससे ऐसा लगा है कि हम और अच्छा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. तो नटसेल में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ये कह सकते हैं
कि फेसिया का जो 5 दिन का क्लास है बहुत ही बेहतर रहा हमारे और आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, और हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें सीखा और आगे फ्यूचर में हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत है मैं अवेलेबल रहूंगा। ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो रहा है, बल्कि आज से शुरुआत हो रहा है। सर मैं आज एक से शुरुआत है। सेंटेंस बोलना चाहूंगी। जी। थैंक्स टू यू इन ग्रेटिट्यूड टू योर स्टाफ, जिन लोगों ने साथ में आपके डेमो दिए है और आपको सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू प्रकाश जी, ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू योर टीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू। Thank you, Gurudev, for the lovely थैंक यू session. सर, बहुत अच्छा सेशन था सर। Wonderful, sir, simply wonderful. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir.